बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में देवांश नाम का एक लड़का रहता था। देवांश कोई साधारण लड़का नहीं था। उसे नई नई जगहों पर घूमने और रोमांच करने का बहुत शौक था। उसके पास एक पुरानी लेकिन चमचमाती लाल रंग की साइकिल थी, जो सिर्फ एक साइकिल नहीं थी बल्कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। इस साइकिल में एक अद्भुत जादू था। यह बोल सकती थी। उसकी घंटी की ट्रिन ट्रिन आवाज भी किसी मीठी धुन की तरह सुनाई देती थी। एक सुहावनी सुबह जब देवांश अपनी साइकिल पर बैठकर स्कूल जा रहा था, तो साइकिल ने धीमी आवाज में कहा, देवांश, हम रोज एक ही रास्ते पर क्यों चलते हैं? क्या हम कभी किसी ऐसी जगह पर नहीं जाएंगे जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ हों, जहां तरह तरह के पक्षी गाते हों? क्या हम कभी जंगल घूमने नहीं जाएंगे? मैंने किताबों में तो बहुत पढ़ा है, पर कभी असली जंगल नहीं देखा। देवांश ने मुस्कुराकर साइकिल की पैडल को हल्का सा दबाया और बोला, जरूर मेरे दोस्त, ये तो बहुत अच्छा विचार है। जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां पड़ेंगी, हम जरूर जंगल की सैर पर चलेंगे। मैं तुम्हें असली जंगल दिखाऊंगा। अगले कुछ दिनों तक देवांश के मन में जंगल यात्रा का ही ख्याल घूमता रहा। उसने अपनी माँ से बात की और उन्हें समझाया कि वह साइकिल के साथ जंगल घूमने जाना चाहता है। माँ थोड़ी चिंतित हुई, लेकिन देवांश का उत्साह देखकर मान गईं। देवांश ने बड़े उत्साह से यात्रा की तैयारी शुरू की। उसने एक छोटा सा बैग तैयार किया, जिसमें उसने अपनी पसंदीदा चॉकलेट, कुछ सैंडविच और ताजे फलों के टुकड़े रखे। सबसे जरूरी चीज थी पानी की 2 बड़ी बोतलें, क्योंकि जंगल में प्यास लग सकती थी। उसने साइकिल के टायरों में हवा चेक की, ब्रेक ठीक किए और उसकी घंटी को चमकाया। साइकिल भी हर बात को ध्यान से सुन रही थी और खुशी से अपनी सीट को हिला रही थी। छुट्टियों का पहला दिन आया और सुबह सुबह ही देवांश और उसकी साइकिल जंगल की ओर निकल पड़े। गांव की पगडंडी से होते हुए वे जंगल के करीब पहुंचे। जैसे ही उन्होंने जंगल की सीमा में कदम रखा, हवा में एक अद्भुत बदलाव महसूस हुआ। शहर की धूल और शोर की जगह अब ताजी मिट्टी की सौंधी खुशबू, जंगली फूलों की भीनी भीनी महक और पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। साइकिल ने खुशी से आवाज लगाई, वाह देवांश, ये तो बहुत ही जादुई लग रहा है। इतनी हरी भरी जगह, इतनी शांत और ठंडी हवा। मुझे तो लगता है कि ये जगह मुझसे भी ज्यादा पुरानी है। वे जंगल के अंदर की ओर बढ़ने लगे। यहाँ पेड़ों की डालियां इतनी घनी थीं कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं। कहीं कहीं तो डालियां एक दूसरे से इस तरह लिपटी थीं जैसे कोई विशाल हरी छत बना रही हों। थोड़ी दूर चलने पर उनकी नजर एक पुराने ओक के पेड़ पर पड़ी। उसकी मोटी शाखा पर एक नन्ही गिलहरी तेजी से ऊपर नीचे दौड़ रही थी और अपने छोटे छोटे पंजों में एक अखरोट दबाकर खा रही थी। अरे, ये कौन है? साइकिल ने अपनी घंटी की हल्की आवाज के साथ पूछा। देवांश ने साइकिल को धीरे से पैडल मारकर पास रोका और फुसफुसाते हुए कहा, ये गिलहरी है साइकिल। ये जंगल में रहती है और पेड़ों पर ही इसका घर होता है। गिलहरी ने एक पल के लिए अपनी चंचल आंखों से देवांश और साइकिल को देखा, फिर अपनी पूंछ को हवा में लहराया और पलक झपकते ही पेड़ की पत्तियों में गायब हो गई। थोड़ी और आगे चलने पर उन्हें जंगल के बीचों बीच एक साफ जगह मिली। वहां कुछ हिरणों का झुंड घास चर रहा था। उनमें से एक छोटा सुंदर हिरण देवांश और साइकिल को देखकर ठहर गया। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें देवांश की तरफ ऐसे देख रही थीं जैसे कुछ पूछना चाहती हों। कितना प्यारा है ये, और इसकी आंखें कितनी मासूम हैं, साइकिल ने धीरे से कहा। क्या ये हमारा दोस्त बनेगा? देवांश ने सिर हिलाया। शायद। हमें जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए साइकिल, वे अपने घर में हैं। वे और आगे बढ़ते रहे। जंगल गहरा होता जा रहा था। अचानक उन्हें एक मीठी कलकल की आवाज सुनाई की आवाज सुनाई दी। वे एक छोटी सी क्रिस्टल क्लियर नदी के किनारे आ पहुंचे। नदी का पानी इतना साफ था कि वे नीचे की रंग बिरंगी कंकड़ और उसमें तैरती छोटी छोटी मछलियों को भी आसानी से देख सकते थे। साइकिल ने नदी को देखते हुए कहा, देवांश, क्या हम इस नदी के किनारे किनारे चल सकते हैं? ये रास्ता बहुत सुंदर लग रहा है और पानी की आवाज कितनी प्यारी है। देवांश ने साइकिल की बात मान ली। वे नदी के किनारे किनारे बने एक पतले रास्ते पर चलने लगे। हवा में पानी की ताजगी और ठंडी फुहार थी। थोड़ी दूर जाकर उन्हें नदी के ऊपर झुके एक पेड़ पर एक चमकीला हरा भरा तोता बैठा दिखा। जैसे ही तोते ने देवांश और साइकिल को देखा,
उसने अपनी प्यारी ऊंची आवाज में टेन टेन करना शुरू कर दिया, जैसे उनका स्वागत कर रहा हो। देखो देवांश, ये तो बोल भी रहा है। ये हमारा जंगल का पहला दोस्त है जो हमसे बात कर रहा है। साइकिल खुशी से अपनी घंटी हिलाने लगी। देवांश भी हंस पड़ा और तोते को हाथ हिलाया। चलते चलते उन्हें एक ऐसी जगह मिली जहां रास्ता अचानक बहुत पथरीला हो गया। नुकीले पत्थर और उभरी हुई जड़ें रास्ते को ऊबड़ खाबड़ बना रही थीं। साइकिल को चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। उसके पहिए पत्थरों पर फिसल रहे थे और उसकी घंटी भी थोड़ी उदास लग रही थी। देवांश, मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है। यहाँ चलना बहुत मुश्किल है। मेरे टायर घिस रहे हैं और मुझे दर्द हो रहा है, साइकिल ने थोड़ी धीमी आवाज में कहा। देवांश समझ गया। उसने साइकिल को एक पल के लिए रोका। वह जानता था कि उसे अपने दोस्त का ध्यान रखना है। उसने धीरे से साइकिल को उठाया, अपने कंधे पर रखा और ध्यान से एक एक कदम करके पत्थरों के ऊपर से निकाला। यह थोड़ा मुश्किल था, लेकिन देवांश ने हिम्मत नहीं हारी। जब वे फिर से समतल जमीन पर पहुंचे तो देवांश ने साइकिल को नीचे रखा। साइकिल ने राहत की सांस ली और कहा, धन्यवाद देवांश, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुमने मेरी मदद की जब मुझे जरूरत थी। देवांश को भी अपने दोस्त की मदद करके बहुत खुशी हुई। काफी देर तक जंगल घूमने के बाद शाम होने लगी। सूरज ढलने लगा था और उसकी सुनहरी नारंगी किरणें पेड़ों के बीच से छन कर आ रही थीं, जिससे जंगल का नजारा और भी खूबसूरत लग रहा था। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे और उनकी चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज रहा था। चलो देवांश, अब घर चलते हैं। आज बहुत मजा आया। मैंने आज जिंदगी में पहली बार असली जंगल देखा और इतने सारे दोस्त बनाए, साइकिल ने संतुष्टि भरी आवाज में कहा। देवांश और साइकिल वापस गांव की ओर चल पड़े। रास्ते भर वे जंगल के दोस्तों गिलहरी, हिरण, तोते और नदी की बातें करते रहे। देवांश ने साइकिल को बताया कि कैसे हर पेड़, हर पत्ता और हर जानवर जंगल का एक जरूरी हिस्सा है। घर पहुंचकर देवांश ने अपनी साइकिल को प्यार से पोंछा और उसे आराम करने के लिए छोड़ दिया। उसने कहा, आज का दिन कितना यादगार था, है ना साइकिल? हम हमेशा इस दिन को याद रखेंगे। हाँ देवांश, अब मैं जंगल को जान गई हूँ। मुझे वो खुशबू, वो आवाजें सब याद रहेंगी। मैं फिर से जाना चाहूंगी। शायद अगले साल हम और गहरे जंगल में जाएं, साइकिल ने खुशी से कहा। और इस तरह देवांश और उसकी बोलने वाली साइकिल ने मिलकर जंगल की एक अद्भुत यात्रा की, जहां उन्होंने न केवल प्रकृति की सुंदरता का अनुभव किया, बल्कि एक दूसरे के प्रति अपने गहरे दोस्ती को भी मजबूत किया। यह उनकी जिंदगी की एक यादगार यात्रा थी, जिसने उन्हें प्रकृति के करीब ला दिया। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उनकी हंसी ज्यादा सुरीली होती है। सब्सक्राइब कर लो, वरना आपके फोन में सास बहू सीरियल चलने लगेगा। हम तो चले, अब आपकी बारी है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मारो झट से। वीडियो खत्म, अब आप अपनी जिंदगी में लौट सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। मस्त रहिए। सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना अगली बार जोक सुनाने भूत भेजेंगे।